कि रमजान का बहुत अहम काम क्या है, हम तौबा करें। और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो रमजान में 14 घंटे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, बीवी के पास नहीं जाते हैं, हलाल चीजों को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ देते हैं, लेकिन हराम छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर आप 14 घंटे हलाल छोड़ सकते हैं अल्लाह के हुक्म पर, तो हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? यही तो ट्रेनिंग दे रहा है रमजान, यही तो ट्रेनिंग दे रहा है रोजा, कि अगर आप फजर से लेकर के मगरिब तक खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, अगर आप हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं तो ऐ शराब पीने वाले तू शराब क्यों नहीं छोड़ सकता? ऐ ज़िना करने वाले तू ज़िना क्यों नहीं छोड़ सकता? ऐ हराम रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले, अपने बीवी को धोखा देने वाले शौहर, अपने शौहर को धोखा देने वाली बीवी, तू क्यों नहीं हराम रिश्ते से तू तौबा कर सकती है? अगर तू अल्लाह के हुक्म पर हलाल को छोड़ सकती है तो हराम को क्यों नहीं छोड़ सकती है? कभी आपने गौर किया है मेरे साथ? हम जब रमजान में रोजा रखते हैं, गर्मी का मौसम होता है, अभी तो फरवरी में रमजान शुरू हो रहा है, हमने तो अप्रैल और मई में भी रमजान देखा है, सख्त गर्मी में भी हमने रमजान का रोजा रखा है। जब गर्मी में रोजा आता है हम क्या करते हैं? सुबह फजर के टाइम हमने सहरी की है, जोहर का टाइम आया, हम मस्जिद में आए, वजू बनाने के लिए हमने पानी मुंह में डाला, कुल्ली के लिए पानी मुंह में डाला, हमने हलक बिल्कुल सूख के कांटा बना है, पानी मुंह में गया है, पानी के 2-4 कतरे अगर हलक के नीचे डाल ले, कौन देखने वाला है? कोई कैमरा तो नहीं लगा है यहाँ पे, हमारे बगल वाले को भी नहीं मालूम होगा कि हम कुल्ली करने के लिए मुंह में पानी डाल रहे, पानी अंदर जा रहा है, उसको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन गौर कीजिए वो कौन सी ताकत है मेरे साथियों, पानी मुंह में जा रहा है मगर बाहर आ रहा है, हलक के नीचे आप उतरने नहीं देते हैं। इसी का नाम तकवा है, और रमजान यही तकवा हमें सिखाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये रमजान तुम्हें तकवा सिखाने के लिए दिया गया है, ये रोजा तुम्हें तकवा सिखा रहा है, ये तकवा की ट्रेनिंग दे रहा है मेरे साथियों। असर का टाइम हो गया, भूख और प्यास के मारे आपका बुरा हाल है, आप अपने कमरे में आते हैं, कमरे में फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में केला भी है, अनार भी है, अमरूद भी है, सेब भी है, शहद भी रखा हुआ है, तरह तरह की चीजें रखी हुई है। आप अगर कमरा बंद करके 2-4 केले खा ले, कौन पूछने वाला है? 2-4 सेब खा ले, कौन पूछने वाला है? 2-4 चीजें खा ले, कौन पूछने वाला है? ठंडा ठंडा पानी पी ले, कौन पूछने वाला है? लेकिन यही तकवा होता है मेरे प्यारे साथियों। हम उस गर्मी के मौसम में असर के टाइम भी मस्जिद घर में बैठे हैं, लेकिन हम खाने पीने की चीजों को मुंह में नहीं डालते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर रमजान हमें ये तकवा सिखाता है तो रमजान हमें तौबा भी सिखाता है। हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं आए और तौबा करें और इरादा करें कि इस रमजान से 5 टाइम की नमाज की पाबंदी शुरू करेंगे। और ऐसी वैसी पाबंदी नहीं, नमाज से ऐसी पाबंदी नमाज की होनी चाहिए कि एक टाइम की भी नमाज छूटे तो ऐसा लगे कि हाँ जिंदगी में कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया, बगैर नमाज के सुकून न मिले, बगैर नमाज पढ़े नींद ना आए। ऐसा ताल्लुक मेरे प्यारे साथियों नमाज से हमारा हो जाए। और कोशिश ये कीजिए कि रमजान में 5 टाइम की नमाज जमात से पढ़िए, बिला मजबूरी की आप जमात मत छोड़िए। और अजान की आवाज सुनते ही सारा काम बंद, सारी चीजों को पेंडिंग में डाल दीजिए, पहले मस्जिद में आइए और कोशिश कीजिए कि हर नमाज में आप वक्त के पहले मस्जिद में पहुंच जाएं, ताकि जब इमाम अल्लाहु अकबर कह करके नमाज शुरू करे, जब पहली तकबीर हो तो आप पहली तकबीर में शामिल हो जाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ यअलमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वल, अगर लोगों को पता चल जाए कि इकामत में शामिल होने का क्या सवाब है और पहली सफ में शामिल होने का क्या सवाब है, तो लोगों को अगर पर्ची डाल के आना पड़े और कुरान अंदाजी करके आना पड़े तो पर्ची डाल करके आएंगे, मगर पहली सफ में जगह पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में एक टाइम की नमाज भी न छूटनी पाए, ये हम कोशिश करें। और हम ये भी कोशिश करें कि रमजान की रातें
दिन में तो हम भूखे प्यासे रहते हैं और रात में बैठ करके मोबाइल पर कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है। वो हालात हमारे साथ नहीं होने चाहिए। रमजान की रातों को भी हम बचा करके रखें और खास तौर से जब रमजान का आखिरी अशरा आ जाए जिसमें ताक रातों में हमें शबे कद्र को तलाश करने का हुक्म है। आखिरी अशरे के बारे में हजरत आयशा कहती हैं जब रमजान का आखिरी अशरा आता था अल्लाह के नबी पूरी पूरी रात जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे और कमर कस लेते थे। हमारे यहाँ उल्टी बात है, आखिरी अशरा आता है कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई बीवी का कपड़ा देखने के लिए मार्केट जा रहा है, औरतें मेकअप का सामान लेने के लिए बाजार जा रही हैं। अल्लाह के वास्ते आखिरी अशरे को शॉपिंग का अशरा मत बनाओ, उसे खरीदारी का अशरा न बनाओ मेरे प्यारे साथियों। आखिरी अशरे में कोशिश करो कि हम ज्यादातर अपना टाइम इबादत में गुजारें और इसीलिए एतिकाफ जैसी इबादत को आखिरी अशरे में सुन्नत करार दिया गया ताकि आखिरी अशरे में हम अल्लाह को राजी करें। मेरे प्यारे साथियों, सूरह ज़ुमर की वो आयत हमें दावत दे रही है, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो अगर तुमने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, आओ ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। मेरे अजीजों, ये चंद सवालात हमारे सामने आए हैं, जल्दी जल्दी इनका जवाब भी देख लेते हैं। रोजे की फजीलत पर कहा गया है कि कुछ बयान कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, रोजे की इससे बढ़ के क्या फजीलत होगी कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे में एक दरवाजा जिसका नाम बाबुर रैयान है, वो खास रोजेदार के लिए। और ये भी याद रखिए, रोजा एक सीक्रेट इबादत है। हम जब रोजा रखते हैं, हम हकीकत में रोजा है कि नहीं ये सिर्फ हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। हम चाहे तो रोजा हम ना रखें और बिल्कुल होंठ हमारा सूखा रहे, चेहरा बिल्कुल उतरा रहे और लोगों को देख के लगे कि ये बहुत बड़ा रोजेदार है, तो रोजा मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, तमाम नेकियों का सवाब मैं 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक देता हूं, मगर रोजे का सवाब क्या दूंगा मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है। यदौ तामहु व शराबहु व शहबतहु मिन अजली, बंदा मेरे लिए खाना छोड़ता है, पानी छोड़ता है, बीवी हलाल है बीवी के पास नहीं जाता है। जब मेरा बंदा मेरे लिए अपनी हलाल चीजों को छोड़ रहा है तो मैं क्या बदला दूंगा मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा। यह आखिरत में पता चलेगा, ये कयामत के दिन पता चलेगा कि रोजे का बदला क्या मिलेगा। तो रोजा एक ऐसा अमल है मेरे प्यारे साथियों, इसका सवाब अल्लाह ताला ने सीक्रेट रखा है। इसलिए हमें और आपको रोजा हर हाल में रखना है। और ये भी याद रखिए, लड़कियां अगर बड़ी हो गई हैं, और लड़की कब बालिग होती है इस्लाम में, जब लड़कियों को पीरियड आने लगे। जब लड़की को पीरियड आने लगा तो शरीयत की नजर में वो बालिग है। अब आप उसको कंपलसरी रोजा रखवाइए। कुछ लोग 15-15 साल की लड़कियां हो जाती हैं और वो स्कूल जा रही है, कहते रहे मौलवी साहब हमारी लड़की तो अभी छोटी है, स्कूल जा रही है, उससे रोजा तोड़वा देते, रोजा नहीं रखते हैं। हराम है ये। अगर आपकी बेटी को, अगर वो शरीयत की नजर में बालिग हो चुकी है, वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, कुछ भी, ये अल्लाह ताला के बहाना नहीं चलेगा, उसको रोजा रखना पड़ेगा। मेरे साथियों, रोजा माफ नहीं होगा। हाँ, अगर औरत पीरियड में है तो वो रोजा वो नहीं रखेगी, बाद में पूरा करेगी। अगर पैदाइश के बाद जो औरत को खून आता है, अगर वो आ रहा है तो वो रोजा नहीं रखेगी, बाद में रखेगी। औरत अगर प्रेग्नेंट है और रोजा रखने से बच्चे को नुकसान है तो वो रोजा नहीं रखेगी, उस रोजे की बाद में वो कज़ा करेगी। अगर बच्चे को दूध पिला रही है औरत, और अगर उस हालत में वो बच्चे को दूध पिला रही है, अगर उस हालत में रोजा रखेगी तो उसकी सेहत को नुकसान हो रहा है, तो वो उस रोजे की कज़ा बाद में करेगी। लेकिन बाकी आप बिला किसी उज्र के, मजबूरी के अगर आप रोजा छोड़ते हैं तो ये जायज नहीं है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अल्लाह ने रोजे को फर्ज करार दिया है। उसके बाद एक सवाल ये आया है, गैर मुस्लिम से चंदा लेना कैसा है, ये जानने के बावजूद कि वो सूद ब्याज का काम करता है। देखिए, अगर गैर मुस्लिम सूद और ब्याज का काम करता है और वही उसका ज्यादातर धंधा उसी चीज का है, उसका बड़ा कारोबार वही है, तो ऐसे गैर मुस्लिम से आपको चंदा नहीं लेना चाहिए, ना मस्जिद में ना मदरसे में। और साफ बोल दीजिए कि भाई देखिए हमारे यहाँ सूद और ब्याज हराम है और आपका कारोबार सूद और ब्याज का है, हम आपसे चंदा नहीं ले सकते। वो नाराज हो जाए, मगर उसे चंदा मत लीजिए। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है
जो ज्यादातर कारोबार उसका तो जायज चीजों का है, लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम है, वो इस्लाम को तो नहीं मानता है, और कुछ चीजों का वो हराम का भी कारोबार करता है, लेकिन मेजर हिस्सा, बड़ा हिस्सा उसके कारोबार का हलाल है, तो उसका चंदा आप ले सकते हैं। मस्जिद में भी ले सकते हैं, मदरसे में भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? अल्लाह के नबी के दौर में जो खाने काबा था, उस खाने काबा को मुशरिकीन ने अपने पैसे से बनाया था, और मुशरिकीन ने हलाल पैसे से बनाया था। उन्होंने तय किया था हम हराम पैसा नहीं लगाएंगे। तो जब अल्लाह के नबी ने खाने काबा को फतह किया, तो अगर उनके चंदे और उनके पैसे से बना हुआ काबा सही न होता, तो अल्लाह के नबी उस इमारत को तोड़वा देते, मगर आपने उसको बरकरार रखा। और नबी के दौर में गैर मुस्लिमों से जो अल्लाह के नबी के जो ताल्लुकात थे, उसमें भी कहीं हमको ये चीज नहीं मिलती है कि आपने उनके साथ खाने पीने को मना किया हो, या उनसे लेन देन को मना किया हो, या उनके तोहफे तहफ को लेने से मना किया हो आपने। हाँ, जहां मजहबी मामला आ जाएगा, उनके किसी मजहबी त्योहार में हम शामिल नहीं होंगे, किसी शिरकिया त्योहार में शामिल नहीं होंगे, और किसी शिरकिया त्योहार में मिलने वाला कोई सामान है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नमाज के लिए इमामत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की बड़ी साफ हदीस है, या उम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह, कुरान को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला। कुरान को सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है? जो हाफिज कुरान होता है। तो अगर कोई हाफिज कुरान है, वो इमामत का सबसे ज्यादा हकदार है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि बाज हमारे यहाँ ऐसे हाफिज कुरान होते हैं जो हाफिज कुरान तो हैं मगर नमाजी नहीं है, या दड़ी मुंडे हैं, तो ऐसे लोगों को इमामत नहीं दी जाएगी। अगर वो हाफिज है और साथ में दीनदार है, मुत्तकी है, और नमाज के मसले मसाइल जानता है, तो वो ज्यादा हकदार है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? अअलमुहुम बिस्सुन्नह, सुन्नत का जानकार। हाफिज कुरान के बाद दूसरे नंबर पे सुन्नत का जानकार यानी आलिम दीन, वो ज्यादा हकदार है। अगर आलिम दीन भी बहुत सारे लोग हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनमें फिर सबसे ज्यादा जो उमरदार, जो सबसे ज्यादा बाउमर है, मुअम्मर है, मान लीजिए 3-4 उलमा है, तो जो उसमें सीनियर है उसको इमामत के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये पूरी तरतीब हदीसों में बयान की गई। एक कब्र को दूसरी जगह ट्रांसफर करने का सही तरीका क्या है? देखिए, एक कब्र को दूसरी जगह ट्रांसफर करने का सही तरीका यही है कि जहां पे कब्र है, अगर हमको कन्फर्म मालूम है कि यहाँ पे कब्र है, तो उस कब्र में जो भी मुर्दे के बकियात हैं, उसकी हड्डियां वगैरह हैं, उनको एहतियात के साथ और एहतराम के साथ उनको वहां से उठा करके दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। अब उसमें कोई इस तरीके का जिक्र नहीं है हदीसों में कि हम बाकायदा अलग से कफन ला करके कफन में रखेंगे। आप नॉर्मली भी उसको उठा करके दूसरी जगह दफन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी हड्डी वगैरह को तोड़ने की इजाजत नहीं है। उस कब्र में जो भी लाश के बकियात हैं, उनकी बेहुरमती और तौहीन करने की इजाजत नहीं है। और बहुत इमरजेंसी केस में ही एक कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा, बिला वजह ऐसा करना ठीक नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो ये चंद सवालात थे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। आने वाले रमजान को हमारी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बना दे। हाँ। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जयपुर के कुछ हमारे नौजवान साथी जो यही के वो लोग जयपुर में जाके रहते हैं, माशाअल्लाह। अच्छा, रूस वाले हैं, ये रूस से आया है। अच्छा अच्छा, यहाँ के कुछ नौजवान रूस में काम करते हैं माशाअल्लाह। उन्होंने तकरीबन 37,000 रुपये ऑनलाइन भेजे हैं इस मदरसे के लिए, मरियम लिल बनात के लिए। रब्बुल आलमीन उन तमाम नौजवानों को जो वहाँ काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। कदम कदम पर खड़े हैं रहज़न, तुम्हारा ईमान लूटने को। कदम कदम पे खड़े हैं रहज़न, तुम्हारा ईमान लूटने को।
है कीमती बिल यकीन ये दौलत, खुदारा इसको बचा के रखना। न जाना दलदल में कुफ्र बातिल के भूल कर भी ऐ मेरी बहनों, न जाना दलदल में कुफ्र बातिल की भूल कर भी ऐ मेरी बहनों, बहक न जाए कदम तुम्हारे, जरा संभल कर जरा संभल के उठा के रखना। बड़े ही अरमा से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन, बड़े ही अरमा से पाला तुमको तुम्हारे माँ बाप ने यकीनन। तुम उनकी हर एक आरज़ू को गुलाब जैसे खिला के रखना। तुम उनकी हर एक आरज़ू को गुलाब जैसे खिला के रखना। तुम आयशा खौला फातिमा हो, तुम्हारी रग रग में खून उनका, सहाबिया से तुम्हारा रिश्ता ज़माने को ये बता के रखना। तुम्हारी इज्जत व आबरू की नहीं है कोई जहां में कीमत, ईमान की खुशबू को अपने सीने बदन में हर पल बसा के रखना। मिलेगी दोनों जहां की तुमको शराब पे चलने में कामयाबी, तुम्हें है जाहिद की ये नसीहत, तुम इसको मकसद बना के रखना। नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, कुल्लिया मरियम लिल बनात मदरसा मरियम लिल बनात तीन खंबा के इस सालाना प्रोग्राम में ये गालिबन दूसरा या तीसरा मौका है जब मैं आपके दरमियान हाजिर हूं। हमारे अजीज भाई जनाब शेख रहमतुल्लाह साहब बहुत पहले से, तकरीबन 6 महीना पहले से इन्होंने प्रोग्राम की तारीख ली थी और जानबूझकर इन्होंने बिल्कुल रमजान के 1-2 दिन पहले टाइम लिया ताकि कोई रिस्क ना रहे कि शेख छुट्टी नहीं मिली, ये है और वो है। बड़ी अक्लमंदी और चालाकी का इन्होंने सबूत दिया। बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं नहीं पहुंच पाता हूं, कुछ मसाइल आ जाते हैं, मगर आज मैं दोपहर ही में सुपौल पहुंचा और तकरीबन असर के टाइम में आपके इस गांव में भी दाखिल हो गया। बहुत कम मुझे वक्त के पहले आपके इलाके में आना नसीब होता है, वरना ज्यादातर भागम भाग ही आना जाना होता है। कार से आता हूं पटना से और प्रोग्राम करके अक्सर फौरन निकलना भी रहता है। बड़ी खूबसूरत ये मजलिस है और मजलिस का ये वकार और सन्नाटा देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि रात के 12:30 बज रहे हैं। और गालिबन इशा के बाद से मुसलसल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अभी आप मुझसे पहले बंगला जुबान के एक बेहतरीन खतीब शेख इमदादुल हक साहब से आप बंगला जुबान में तकरीर सुन रहे थे और वो मदरसे के लिए आपसे चंदा भी वसूल रहे थे और आप माशाअल्लाह उनके हाथों पे आगे बढ़ के मदरसे का ताउन भी कर रहे थे। मैं आप तमाम भाइयों के हक में, बहनों के हक में जिन्होंने आज इस मदरसे को अपना ताउन दिया है, उन सब के हक में मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन
उनके माल में, उनके अहल-व-अयाल में, उनके आमाल में बरकत अता फरमाए। आपके सदक़ात व अतियात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस मदरसे को अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। और यहाँ से जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अल्लाह इनको दीन पर अमल करने वाला और दीन की खिदमत करने वाला और एक अच्छे खानदान और एक अच्छे घर की बुनियाद रखने वाला बना दे। आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान करीम की 2 अलग अलग जगहों से आयतें पढ़ी है। पहले मैंने आपके सामने सूरह फुरकान के आखिरी रुकू की 2 आयतें पढ़ी है। इन 2 आयतों में अल्लाह ताला ने 3 बड़े बड़े पापों का जिक्र किया है। 3 बड़े बड़े गुनाहों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। और फिर उन 3 गुनाहों से अगर कोई सच्ची तौबा कर ले तो फिर उसका क्या अंजाम होगा, वो भी अल्लाह ने इस आयत में बयान किया। आइए पहले हम सूरह फुरकान की इन दोनों आयतों को समझते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान का 19वां पारा, सूरह फुरकान का आखिरी रुकू। अल्लाह अपने मुत्तकी और नेक बंदों की सिफात बयान कर रहा है, उनकी पहचान बता रहा है। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते, शिर्क नहीं करते। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। अल्लाह के मुत्तकी बंदे अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि। और वो किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। वला यज़्नून, और वो जिना भी नहीं करते। ये 3 बड़े बड़े पाप हैं इस्लाम की नजर में। द टॉप 3 क्राइम्स। इस्लाम की नजर में 3 बड़े बड़े पाप कौन हैं? शिर्क करना, हत्या करना और जिना करना। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, अय्यु ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो आपने क्या फरमाया? अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ जबकि अल्लाह ने तुमको पैदा किया। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुला वलदक खशियता यतअम माक। अपनी औलाद को कत्ल कर दो, अपनी औलाद को मार डालो, अपनी औलाद की हत्या कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा गुनाह है? आपने फरमाया अन तुज़ानिया हलीलता जारी। अपने पड़ोसी की बीवी के साथ तुम ज़िना करो। ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं, शिर्क करना, कत्ल करना, ज़िना करना। अब जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने इन 3 बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र किया कि मेरे मुत्तकी बंदे, मेरे नेक बंदे ये 3 गुनाह नहीं करते। और उसके बाद फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। जो ये पाप करेगा, जो शिर्क करेगा, जो कत्ल करेगा, जो जिना करेगा, वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। उसको क़यामत के दिन डबल अज़ाब दिया जाएगा, डबल सजा दी जाएगी और वह अल्लाह के अज़ाब में ज़लील होकर के हमेशा हमेशा रहेगा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा। अब इस पर मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने ये 3 बड़े बड़े गुनाहों का तज़किरा करने के बाद फरमाया इल्ला, हाँ कुछ लोग हैं जिनको एक्सेप्शन दिया गया। कुछ लोग हैं जो ये 3 बड़े बड़े गुनाह करके भी अल्लाह ताला क्या बच सकते हैं। कौन लोग?
फरमाया इल्ला मन ताबा, जो सच्ची तौबा कर ले, व आमना, जो ईमान ले आए, व अमिला अमलन सालिहा, और नेक अमल करे। जो सच्ची तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल कर ले, तो उसको क्या मिलेगा? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उनके पिछले तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। व कानल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह से कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, अल्लाह से कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, अल्लाह के फैसले पर कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। ये उसकी रहमत देखिए मेरे साथ। आपने अल्लाह को नाराज करने वाले टॉप 3 क्राइम किए हैं, शिर्क किए हैं, ज़िना किए हैं, कत्ल किए हैं। लेकिन अगर आप सच्ची तौबा कर लें, अपने आप को सुधार लें, अपने अमल को बदल लें, तो अल्लाह का क्या वादा है? अल्लाह सिर्फ माफ करने का वादा नहीं कर रहा है, अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे तू सच्ची तौबा कर ले, हम तेरे पिछले तमाम गुनाहों को डिलीट कर देंगे, उसे इरेज कर देंगे, उसे मिटा देंगे, और गुनाहों की जगह हम नेकियां लिख देंगे। अल्लाह अकबर। उस रब की करीमी देखो मेरे साथी, उस रब की रहमत देखो कि वो हम गुनहगारों पर कितना मेहरबान है कि हम सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करने को भी तैयार है और हमारे गुनाहों को नेकियों में बदलने के लिए भी तैयार है। आइए एक और हदीस भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, जब बंदा कोई गुनाह करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, जब तक मेरा बंदा गुनाह न कर ले उसके नाम आमाल में गुनाह न लिखा जाए। बंदा अगर नेकी का इरादा करता है, रात को तहज्जुद पढ़ने का इरादा करता है, नींद लग गई, सो गया, तहज्जुद में नींद नहीं उठ पाई, लेकिन सिर्फ पक्का इरादा करके सोया था, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा पक्का इरादा करके सोया था, अज़्म मुसम्मम करके सोया था, मेरे बंदे के नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। सिर्फ नेकी का इरादा करने पर एक नेकी मिल रही है। और अगर बंदा नेकी कर ले, तहज्जुद पढ़ ले, सदका खैरात कर ले, तो अल्लाह ताला 10 से लेकर 700 गुना तक नेकी का सवाब देता है। हम एक नेकी करते हैं, अल्लाह कभी 10 नेकी का सवाब भी देता है, कभी 100 नेकी का सवाब भी देता है, कभी 500 नेकी का सवाब भी देता है, कभी 700 गुना तक सवाब देता है। और अगर बंदा गुनाह का इरादा करे, अल्लाह फरिश्तों से कहता है रुक जाओ मेरे फरिश्तों, जब तक मेरा बंदा गुनाह नहीं कर लेगा उसके नाम आमाल में गुनाह मत लिखना। और अगर बंदा गुनाह का इरादा करने के बाद उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए और वो गुनाह के इरादे से बाज आ जाए, वो गुनाह न करे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है उक्तबूहा लहू हसना, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। ऐ अल्लाह, ये बात तो समझ में नहीं आई। बंदा तो गुनाह का इरादा कर रहा था, शराब पीने का इरादा कर रहा था, ज़िना करने का इरादा कर रहा था, किसी लड़की को छेड़ने का इरादा कर रहा था, कोई हराम काम करने का इरादा कर रहा था, उसने गुनाह का इरादा किया था, हाँ उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ, उसने गुनाह नहीं किया। ऐ अल्लाह तू उसके नाम आमाल में एक नेकी क्यों लिख रहा है? फरमाया उक्तबूहा लहू हसनतन फइन्नमा तरकहा मिन जर्राया, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के नाम आमाल में एक नेकी लिख दो, इसलिए कि उसने गुनाह से जो वो बच गया है, वो मेरे डर से बचा है, उसके दिल में मेरा डर आ गया, उसके दिल में मेरा तकवा आ गया, इसलिए मेरे बंदे ने गुनाह नहीं किया है, वो मेरा बंदा एक नेकी का हकदार है। अल्लाह अकबर। ये उस रब की शान करीमी है। वो रब हम पर कितना मेहरबान है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए जो मैंने दूसरी आयत पढ़ी है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, आयत नंबर 53, और ये वो आयत है कि सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद कहा करते थे कि कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली, सबसे ज्यादा मायूसी को दूर करने वाली
दिल में उम्मीदों की किरण पैदा करने वाली अगर कोई आयत है तो यही आयत है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53। आइए जरा उस आयत पर भी हम एक नजर डालते हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला चाहता तो ये भी कह सकता था, ऐ नबी मेरे गुनहगार बंदों से कह दीजिए, ऐ नबी शराबियों से कह दीजिए, ऐ नबी जानियों से कह दीजिए, ऐ नबी शिर्क करने वालों से कह दीजिए। मगर अल्लाह का अंदाज देखो, अल्लाह कह रहा है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो। इंसान तो अल्लाह से डर भी नहीं रहा है। शराब पीने वाला शराब पीता है, अल्लाह से नहीं डरता है। जिना करने वाला जिना कर रहा है, अल्लाह से नहीं डर रहा है। हराम खाने वाला हराम का खा रहा है, अल्लाह से नहीं डर रहा है। कत्ल करने वाला कत्ल कर रहा है, अल्लाह से नहीं डर रहा है। वो तो अल्लाह से भाग रहा है, वो तो अल्लाह को छोड़ रहा है, मगर अल्लाह उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो अपना रिश्ता अल्लाह से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्लाह उससे रिश्ता नहीं तोड़ रहा है। अल्लाह जिना के बाद भी उसको अपना बंदा कह रहा है, कत्ल के बाद भी उसको अपना बंदा कह रहा है, शिर्क के बाद भी उसको अपना बंदा कह रहा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, तुमने पाप कर करके, तुमने गुनाह कर करके अपनी जानों पर बहुत जुल्म कर लिया, बहुत अत्याचार कर लिया, अपने आप को बहुत सता लिया। ऐ मेरे गुनहगार बंदो, आ जाओ, तुम्हारा परवरदिगार तुमको अपने दामन में बुला रहा है, अपनी रहमत में बुला रहा है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म करने वाले मेरे बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। जानते हो अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है? चलिए मैं 2 हदीसें आपको पढ़ के सुनाता हूं, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मियत रहमा, अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं, 99 रहमतें उसने अपने पास रखी है, एक रहमत उसने दुनिया में उतारी है। दुनिया में जो माँ को बच्चों से प्यार है, जो दुनिया के बड़े बड़े दरिंदे, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, ये भी अपने बच्चों पर जो दया दृष्टि करते हैं, जो कृपा करते हैं, जो रहम करते हैं, जो मर्सी उनके दिल में आती है, जो प्यार और मोहब्बत एक माँ के दिल में उमड़ता है, जानवरों के दिल में, इंसानों के दिल में, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो एक रहमत जो अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारी है, उस एक रहमत की वजह से ये होता है जो माँ के दिल में बच्चा जितना भी नाफरमान हो जाए, माँ कभी बच्चे से रिश्ता नहीं तोड़ती है, माँ कभी बच्चे को सताती नहीं है, माँ बच्चे से कभी बदला नहीं लेती है। जंगली जानवरों के अंदर भी, जहरीले जानवरों के अंदर भी अपने बच्चों के लिए जो प्यार है, जो प्रेम है, वो अल्लाह की एक रहमत की वजह से है। 99 रहमतें अल्लाह ताला ने अपने पास रोक के रखी, और वो 99 रहमतें कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों को अता करेगा। अल्लाह उनकी मगफरत करेगा। दुआ करो अल्लाह की रहमत हमें भी नसीब हो जाए मेरे साथियों। इतना रहीम है वो परवरदिगार। एक जंग का मौका था, जंग में मुसलमानों ने कैदी पकड़े थे, कुछ मर्द भी कैदी बन के आए थे, कुछ औरतें भी कैदी बन के आई थी। उन्हीं कैदियों में एक औरत थी जो अपने बच्चे से बिछड़ गई थी, दूध पीता बच्चा उसका कहीं बिछड़ गया था। नबी अकरम का गुजर हुआ, आपने देखा औरत अपने बच्चे के लिए बहुत बेचैन है। माँ को बच्चे से जो प्यार होता है सारी दुनिया जानती है, माँ की ममता की मिसाल दी जाती है। और जब बच्चा दूध पीने के पीरियड में हो तो न माँ को बच्चे के बिना करार मिलता है, न बच्चे को माँ के बिना करार मिलता है। नबी अकरम ने देखा औरत तड़प रही है बच्चे के लिए, दूर कहीं उसको अपना बच्चा नजर आ गया। औरत दौड़कर अपने बच्चे के पास जाती है, अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। बच्चा जब माँ के सीने में आता है, बच्चा रोते रोते खामोश हो जाता है, माँ के दिल को भी करार मिल जाता है। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या बताओ ये माँ जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, क्या अपने बच्चे को आग में डालना चाहेगी? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। माँ तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, माँ अपने बच्चे को कभी आग में नहीं
डालेगी। आपने फरमाया लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िहिल मरातिबि वलदिहा। ऐ मेरे सहाबा, इस औरत को अपने बच्चे से जो प्यार है, इस औरत को अपने बच्चे से जो प्रेम और मोहब्बत है, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला अपने बंदों से करता है। अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम की आग में डालना नहीं चाहता है, लेकिन बंदे अल्लाह की इतनी नाफरमानियां करते हैं, शिर्क करते हैं, कत्ल करते हैं, जिना करते हैं और फिर तौबा भी नहीं करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डालेगा। वरना अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है, अपने बंदों को जहन्नम की आग में वो नहीं डालना चाहता। कुरान की आयत सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 हमें यह बता रही है कि अल्लाह कितना रहीम है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए इस्लाम हमको सिखाता है हम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं और आकर के कहते हैं, इब्राहीम आपको बेटा होने वाला है। उन्होंने कहा मुझे बेटा होगा, 80 साल की उम्र हो चुकी है, बुढ़ापे में मुझे बेटा होगा। फरिश्तों ने कहा कि हाँ आपको बेटा होगा और इब्राहीम आप अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। ऐ फरिश्तों कैसी बात कर रहे हो, अल्लाह की रहमत से तो वही लोग मायूस होते हैं जो गुमराह होते हैं, जो भटक जाते हैं। ईमान वाला कभी अल्लाह से मायूस नहीं होता है। याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, याकूब अलैहिस्सलाम एक बेटा जिसका नाम यूसुफ था, वो बेटा बचपन में भाइयों की साजिश से गायब हो जाता है। फिर दूसरा बेटा, भाई लोग आके कहते हैं कि अब्बाजान आपके बेटे को अजीज मिस्र ने रोक लिया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये भी कोई प्लानिंग है। कहते हैं इज़हबू, ऐ मेरे बच्चों जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, और जा करके यूसुफ को तलाश करो और यूसुफ के भाई को तलाश करो। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नहू ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। फरमाया अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर होते हैं। मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। इसीलिए जो कुरान का तरीका है वो अल्लाह के अजाब का डर भी हमारे दिल में होना चाहिए और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी हमारे दिल में होनी चाहिए। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला के अजाब को भी याद करते हैं, उसकी रहमत को भी याद करते हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाला है और बदले के दिन का मालिक है। वो डे ऑफ जस्टिस का मालिक है, वो इंसाफ के दिन का मालिक है। वो इंसाफ भी करेगा, वो बंदों को उनके अमाल का बदला भी देगा। हमें अल्लाह के अजाब का डर भी होना चाहिए और उसकी रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए। इसीलिए अर्रहमानिर रहीम भी कहा गया और मालिकी यौमिद्दीन भी कहा गया। तो कुरान की आयत दुनिया के तमाम गुनहगारों को दावत दे रही है। ऐ शराब पीने वालों, ऐ जिना करने वालों, ऐ कत्ल करने वालों, ऐ गलत कामों में अपने हाथों को मुलव्विस करने वालों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। लोग कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट जाए, उसे भूला नहीं कहते, लेकिन दुनिया वाले फिर भी माफ नहीं करते हैं। शराबी अगर सुधर भी जाए तो ताना मारने वाले ताना मार देते हैं, अरे ये तो पहले शराब पिया करता था। कोई बुरा इंसान नेक बन जाए, दुनिया वाले कभी न कभी ताना मार देते हैं, अरे तुम्हारे पहले की जिंदगी क्या हमें मालूम नहीं है, तुम पहले कैसे थे। उसके माजी को याद दिला दिला करके, उसकी पिछली जिंदगी को याद दिला दिला करके लोग ताना मारते हैं। मगर ऐ अल्लाह, तू कैसा करीम है, तू कैसा रहीम है, तू क्या ऐलान कर रहा है। फरमाया मेरे बंदो इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम सच्ची तौबा तो कर लो, तुम अल्लाह से माफी तो मांग लो, तुम अल्लाह के सामने अपने आंसुओं को बहा तो लो, तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा तो लो। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करने को तैयार है। अल्लाह एक बार भी पलट के पिछले गुनाहों का तुमसे कोई हिसाबो किताब ना लेगा, एक बार पलट करके तुम्हारी पिछली जिंदगी का नाम भी ना लेगा। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है।
कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म किया है। अच्छा, अल्लाह ने यह क्यों कहा कि गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म किया है? इसमें भी एक सबक है। जब हम कोई पाप करते हैं, जब हम कोई गुनाह करते हैं तो दूसरों का नुकसान नहीं करते, हम पहले अपना नुकसान करते हैं। दुनिया का हर गुनहगार, दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गलत काम करने वाला सबसे पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। गुनाहों का असर उसकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ता है। आज जिना करने वाले क्यों एड्स की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, आज शराब पीने वाले क्यों कैंसर के मरीज हो रहे हैं, आज तंबाकू खाने वाले क्यों कैंसर हॉस्पिटलों में भरे पड़े हैं, आज नमाज न पढ़ने वाले क्यों अल्लाह की रहमतों से दूर हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप गुनाह करेंगे, जब पाप करेंगे, उसका सबसे पहला नुकसान आपको खुद सहना पड़ेगा। हमारे बाप आदम, हमारी माँ हव्वा आराम से जन्नत में रहते थे। अल्लाह ने खुली छूट दी थी, तुम्हें जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, आराम से जन्नत में रहो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ आदम, ऐ हव्वा, जन्नत में कुछ भी खा सकते हो, बस एक पेड़ है, उस पेड़ के करीब मत जाना। कौन सा पेड़ था भाई? उसका नाम नहीं बताया गया, और नाम नहीं बताया गया तो हमें जानने की जरूरत भी नहीं। बाज़ लोग बिला वजह ऐसे सवालात ज्यादा करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। मौलवी साहब, वो कौन सा पेड़ था जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खाने से मना किया? आपको क्या करना भैया, खाना है? आप क्यों पूछते? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे इमाम इब्राहिम नखई। उनसे किसी ने पूछा कि इबलीस कुंवारा है या शादीशुदा है, और अगर इबलीस शादीशुदा है तो उस इबलीस की बीवी का नाम क्या है? उन्होंने कहा, माफ फरमाइए, मैं इबलीस की शादी में गया नहीं था। अजीबो गरीब सवालात लोग करते हैं। एक आदमी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और मुझसे आके पूछ रहा है, मौलवी साहब, वो हाबिल काबिल में जो झगड़ा हुआ था, इस लड़की की वजह से, उस लड़की का नाम क्या था? मैंने कहा, आपको रिश्ता भेजना है उसके पास। अजीबो गरीब मसाइल, लोग सवालात के नाम पर भी आज ऐसे सवालात करते हैं कि अल्लाह रहम फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, सवाल वो कीजिए उलमा से जो आपके दीन और दुनिया से रिलेटेड हो, इसका कोई मतलब। बस अल्लाह ने मना कर दिया उस पेड़ के करीब मत जाओ, अल्लाह ने नाम नहीं लिया, हमें जानने की जरूरत नहीं। शैतान आया, वही शैतान जो अल्लाह से वादा कर चुका है, तुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम को और आदम की औलाद को कयामत तक बहकाता रहूंगा। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को कयामत तक बहकाता रहूंगा। कभी आगे से बहकाऊंगा, कभी पीछे से बहकाऊंगा, कभी दाहिनी तरफ से बहकाऊंगा, कभी बाएं तरफ से बहकाऊंगा। व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह मैं वादा करता हूं तेरे ज्यादातर बंदों को तेरा नाशुक्रा बना दूंगा। तेरे बंदों की मेजॉरिटी, तेरे बंदों की ज्यादातर संख्या तेरी नाफरमान हो जाएगी, तेरे साथ शिर्क करेगी, तेरी धरती पर पाप करेगी, तेरी नाफरमानी करेगी। शैतान तो वादा कर चुका था, और शैतान को अल्लाह ने यह अथॉरिटी दे दी थी कि ठीक है, तू आदम को और आदम की औलाद को तू बहकाने की कोशिश कर सकता है। शैतान आया और उसने कहा, ऐ आदम, ऐ हुआ, अला अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्दी, ऐ आदम, ये पेड़ जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया है, ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये अमृत का पेड़ है, ये हमेशा हमेश तुम्हें जिंदगी देगा। इस पेड़ का फल तुम खा लोगे तो हमेशा हमेश रहोगे। अच्छा, एक बात ये पता चली कि इंसान की जो नेचुरल ख्वाहिश होती है कि उम्र लंबी मिल जाए, ये इंसान की जो नेचुरल ख्वाहिश है, ये आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी थी। शैतान ने हजरत आदम को बहकाने के लिए रास्ता कौन सा अपनाया, हथियार कौन सा चुना? कहा कि ऐ आदम, ये पेड़ ऐसा है, अमृत का पेड़ है, इसको खा लोगे कभी मौत नहीं आएगी। तो लंबी जिंदगी की जो तलब होती है वो आदम के अंदर भी थी। कहा, ऐ आदम, इस पेड़ को खा लो, तुम हमेशा हमेश रहोगे।
लेकिन शैतान को यह भी पता था आदम इतनी जल्दी मेरी बात नहीं मानेंगे। वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खा के कहा, ऐ आदम मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हारी खैर खाही चाहता हूं। पता ये चला अल्लाह वालों को अल्लाह के नाम पे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जो अल्लाह को मानने वाला हो उसके सामने अल्लाह की कसम खा लो, वो बात मान लेगा, वो इकरार कर लेगा। शैतान ने अल्लाह की कसम खा के कहा, ऐ आदम ऐ हव्वा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खा हूं, बहुत बड़ा तुम्हारा भलाई चाहने वाला हूं। कुरान कहता है फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने हमारे बाप आदम को हमारी माँ हव्वा को अपने शीशे में उतार लिया, उनसे वो पाप करवा दिया, उनसे वो गलती हो गई और उन्होंने वो पेड़ का फल खा लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, और जब दोनों ने उस पेड़ को सिर्फ चख लिया, खाया भी नहीं था, सिर्फ चखा था। हाय हाय, खाया भी नहीं, अल्लाह ने अकला नहीं कहा, अल्लाह ने जाका कहा, यानी आदम और हव्वा ने बस उस पेड़ को जरा सा टेस्ट किया था। अरे खाया होता तो क्या असर होता, सिर्फ टेस्ट किया था, सिर्फ जरा सा मुंह में डाला था। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, जैसे ही उस पेड़ के फल को उन्होंने स्वाद ले लिया, उसका टेस्ट ले लिया, उसको मुंह में डाल लिया, दोनों की शर्मगाहें खुल गईं, दोनों के बदन के कपड़े उतर गए। अल्लाह की नाफरमानी की पहली सजा क्या मिली, नंगे हो गए। जन्नत में रेशम के कपड़े पहनते थे, बेहतरीन कपड़े पहनते थे, आदम का कपड़ा भी उतर गया, हव्वा का कपड़ा भी उतर गया। अच्छा, जब दोनों नंगे हो गए तो पहली चिंता क्या हुई कि अपनी शर्मगाह को कैसे ढांपा जाए। कुरान कहता है बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और आदम और हव्वा दोनों जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। उन्हें नंगा रहना पसंद नहीं था, उन्हें शर्मगाह का खुला रहना पसंद नहीं था। आज कितने बदतमीज लोग हैं, कितने बेगैरत लोग हैं, नंगे रहने को और शर्मगाह को दिखाने को वो बहुत बड़ी तरक्की समझते हैं। आज कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो अपने जिस्म की नुमाइश करके इंस्टाग्राम पर पैसे कमा रही हैं। कितने बेगैरत शौहर हैं जो अपनी बीवी के जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमा रहे हैं। हो लोगों, ये नंगा रहना, ये नंगापन, ये न्यूडिटी, ये वल्गैरिटी, ये उरियानियत, ये बेहुदापन, ये आदम का तरीका नहीं है, ये हव्वा का तरीका नहीं है। आदम का तरीका तो अपने आप को कवर करना है, अपने आप को छुपाना है। जो हकीकत में आदम की औलाद है, जो आदमी कहलाने के लायक है, जो इंसान कहलाने के लायक है, वो कभी भी वल्गैरिटी को पसंद नहीं करेगा, वो न्यूडिटी को पसंद नहीं करेगा, वो नंगेपन को पसंद नहीं करेगा। नंगापन ये इंसानियत के खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये आदम और हव्वा के तरीके के खिलाफ है। दोनों जल्दी से अपनी शर्मगाह को कवर करने लगे, ढांपने लगे। दोनों को एहसास हुआ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, हमारे बदन का कपड़ा भी उतर चुका है। दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और क्या दुआ की, जरा दुआ के अल्फाज पे गौर करो। फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगार, हमसे ये जो गलती हुई है, हमसे जो तेरी नाफरमानी हुई है, हमने शैतान के झांसे में आके जो ये काम किया है, आय अल्लाह हमने किसी और पर नुकसान, किसी और का नुकसान नहीं किया है। रब्बाना ज़लमना अनफुसना, आय अल्लाह ये गलती करके हमने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमको नहीं बख्शा, व तरहमना, और तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई नहीं होगा। पता ये चला कि जब हम और आप गुनाह करते हैं तो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, अपने आप पर अत्याचार करते हैं। और आगे बढ़िए, यूनुस अलैहिस्सलाम को देखिए, अपनी कौम को छोड़ के चले गए अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी बस्ती को छोड़ के चले गए। अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया, फल्तकमहुल हूत, मछली के पेट में पहुंचा दिया। कितनी बड़ी मछली रही होगी, और उस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। यह भी अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है।
मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम पहुंच गए। अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, समुंदर का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, तीन अंधेरे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम तीन अंधेरों में पहुंच चुके हैं। दुनिया का कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता है। आज का दौर होता एयरटेल भी काम न करता, BSNL भी काम न करता, जियो भी काम नहीं करता। आज पहाड़ों पे चले जाओ, मोबाइल का नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। फ्लाइट पे चले जाओ, एयरप्लेन मोड में मोबाइल को डालना पड़ता है। आज भी दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहां नेटवर्क नहीं मिलता है, जहां मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क नहीं पहुंचता है। हो लोगों, जहां दुनिया के किसी नेटवर्क का कवरेज ना हो, जहां दुनिया का कोई सिम न पहुंच सके, वहां मेरे परवरदिगार का नेटवर्क मौजूद होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच चुके हैं। उन्हें एहसास हो गया मुझसे गलती हो गई, मुझे अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। फनादा फिस्सुलुमात, उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उनके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया ये तो मछली का पेट है, ये तो अंधेरा है, ये तो समुंदर की गहराई है, यहाँ मेरी आवाज अल्लाह तक कैसे पहुंचेगी। यूनुस को यकीन था जहां दुनिया का कोई नेटवर्क ना पहुंचे वहां अल्लाह का नेटवर्क मौजूद है। फनादा फिस्सुलुमात, उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। सुब्हानका, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। हो लोगों, दुआ मांगने की तमीज सीखो, दुआ मांगने का तरीका सीखो। आगे रमजान आ रहा है, रमजान दुआओं का महीना है। जब रोजा रख के तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह जरूर तुम्हारी दुआ को सुनेगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान में जहां रमजान का जिक्र करता है, जहां रोजे का जिक्र करता है, वहीं अल्लाह ये भी कहता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो जवाब दे दीजिए मैं करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई, मैं दुआ करने वालों की दुआओं को सुनता हूं। शर्त ये फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, बंदे मेरी बात तो माने, बंदे मेरे ऊपर ईमान तो ले आए। अगर आप अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह पर ईमान लाएंगे, अल्लाह आपकी हर दुआ सुनने को तैयार है। हमें दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता मेरे साथी। यूनुस ने अल्लाह से कितनी प्यारी दुआ मांगी, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं दावतो ज़िन्नून, मछली वाले नबी की दुआ जब मुसलमान किसी मुसीबत में पड़ता है तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मुसीबत को दूर करेगा। ये बहुत प्यारी दुआ है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, मैं जालिम हूँ। जरा इस दुआ के अंदर भी गौर करो, बंदा अपने आप को जालिम कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई गुनाह करते हैं तो पहले अपना नुकसान करते हैं। और ये बात याद रखो मेरे साथ, आपके गुनाहों की सजा आपके बच्चे भी भुगत रहे हैं, हमारे गुनाहों की सजा हमारा परिवार भी भुगतता है। हम कोई पाप करते हैं उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारी बीवी पर भी पड़ता है, हमारे परिवार पर भी पड़ता है, हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा, जो मेरी शरीयत को छोड़ देगा, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। गुनाहों का असर हमारी लाइफ पर भी पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, हमारी तंदुरुस्ती पर भी पड़ता है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ऐ नबी आप कह दीजिए ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने पाप कर करके, गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। एक इंसान था, बहुत गुनहगार था। अल्लाह के नबी फरमाते लम यामल खैरन क़त्त, उसने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया था। मरने का टाइम आया, सारे बच्चों को बुलाया, ऐ मेरे बच्चों मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैंने दुनिया में कभी कोई नेकी का काम नहीं किया है। इज़ा मित्तु फ़अहरिकूनी, जब मेरी मौत हो जाए तो एक काम करना, मुझे जला देना, मेरी पूरी बॉडी को जला देना,
और जब मेरी पूरी बॉडी राख बन जाए, मेरा पूरा जिस्म जब राख बन जाए, मेरी राख के 2 हिस्से कर देना, आधी राख को समंदर में फेंक देना, आधी राख को खुशकी में कहीं उड़ा देना। अगर अल्लाह ताला मुझे अजाब देने पर कादिर है तो वो तब भी मुझे अजाब दे देगा। मेरे बेटो, ये तरीका तुम अपना लेना, शायद मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, अगर अल्लाह मेरी पकड़ करेगा मैं अल्लाह के अजाब से बच नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम मुझे जला करके मेरी राख को आधा समंदर में डाल देना, आधा खुशकी में डाल देना, शायद मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके बेटों ने ऐसा ही किया। उसके मरने के बाद उसको जला दिया, उसकी राख को आधा हिस्सा समंदर में डाल दिया, आधा हिस्सा खुशकी में डाल दिया। अल्लाह ताला कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह ने उसकी राख के सारे जर्रात को इकट्ठा करके उसे दोबारा जिंदा किया आलम बरज़ख में। और अल्लाह ने पूछा कि ऐ मेरे बंदे, तुझे किस चीज ने इस अमल पर उभारा? तूने अपने बेटों को ऐसी वसीयत क्यों की? तूने अपने बेटों से ये क्यों कहा कि मुझे जला देना? उसने कहा खशियतु का, ऐ अल्लाह तेरे डर की वजह से मैंने ऐसा काम किया है, तेरा खौफ मेरे ऊपर तारी था। ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनहगार था, मुझे डर लग रहा था तू अगर मुझे पकड़ लेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तेरे डर की वजह से मैंने ऐसा किया है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे जा, अगर तूने मेरे डर से ऐसा किया है जा, मैं तेरे डर की कदर करता हूं। और अल्लाह ने उस बंदे को जिसने जिंदगी में कभी कोई नेकी का काम ना किया था, अल्लाह के डर की वजह से उसने ऐसी वसीयत की थी, अल्लाह ने उस बंदे को जहन्नम से बचा करके जन्नत में दाखिल कर दिया। इतना करीम है हमारा परवरदिगार मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इंसान कभी गुनाह करते करते ये ना सोचे कि अब मैं तौबा भी करूंगा तो पता नहीं मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी। जहां आपके गुनाहों की सरहदें खत्म हो जाती हैं, वहां से अल्लाह की रहमतों की सरहद शुरू होती है मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, बड़ी लंबी हदीस है हजरत अबू जर गिफारी की, और ये वो हदीस है, अबू जर गिफारी जब ये हदीस बयान करते थे तो उनसे बयान करने वाले अबू इद्रीस खौलानी ताबई जब इस हदीस को पढ़ने लगते थे तो घुटनों के बल गिर करके रोने लगते थे। बड़ी लंबी हदीस है, मैं उस हदीस का आखिरी टुकड़ा आपके सामने पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में से जितने लोग पहले पैदा हुए, जितने बाद में आए, जितने इंसान हैं, जितने जिन्नात हैं, अगर सब मेरे पास आकर के मुझसे अपना अपना सवाल करें, अपनी अपनी मुराद मांगे और सबको मैं उनकी मुराद दे दूं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत के खजाने में, मेरी सल्तनत में कोई कमी आने वाली नहीं है। इल्ला कमा यनकुसुल मिख्यतु मिनल बहर, जैसे समंदर में सुई को डाला जाए तो सुई समुंदर से जितना पानी लेके निकलेगी, जरा सा भी पानी सुई लेकर के नहीं निकल सकती। सुई को समुंदर में डाला जाए कितना पानी निकलेगा? अल्लाह ने फरमाया अगर सारे बंदों को मैं उनकी मुंह मांगी मुराद दे दूं, मेरे खजाने में उतनी भी कमी आने वाली नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदो, अगर सारी दुनिया के लोग सबसे ज्यादा मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात कानू अला अफजर क़ल्बि रजुल, सब मेरे नाफरमान बन जाएं, सब गुनहगार बन जाएं, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में कोई कमी आने वाली नहीं है। हम अगर गुनाह करते हैं मेरे साथी, हम अगर पाप करते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। अल्लाह की शान में, उसकी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए हमें और आप को चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, और सूरह ज़ुमर की आयत हमें उसी तौबा की तरफ बुला रही है मेरे साथियों। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने गुनाह कर कर के अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। 14 फरवरी की तारीख अभी गुजरी है, पूरी दुनिया में इसको वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने उस दिन गलत काम भी किए,
जिनाकारी का एक बाजार गर्म हुआ, वक्ती तौर पर गुनाह की लज्जत तो मिल गई, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों, गुनाह वक्ती तौर पर तो लज्जत दे देता है, लेकिन परमानेंटली इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। ये जिना करने वाले, ये हराम काम करने वाले, ये नाजायज ताल्लुकात बनाने वाले, ये वक्ती तौर पर तो जरूर थोड़ी लज्जत पा लेते हैं, मगर परमानेंट तौर पर, दायमी तौर पर वो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी बेबरकती के शिकार हो जाते हैं। उनकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, वो अल्लाह की रहमत से दुत्कार दिए जाते हैं। कुरान की आयत उन जिना करने वालों को भी दावत दे रही है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अगर तुमने वाकई में जिना कर लिया है, तुमने शराब पी ली है, तुमने गलत काम कर लिए हैं, तुमने कोई गुनाह का काम कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, आओ तुम्हारा परवरदिगार तुमको तौबा की दावत देता है, आ जाओ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुमको कबूल करने को तैयार है। आज तो हालात ये हैं, अदालत में अपराधी पकड़ा जाता है, झूठा गवाह ला करके अपराधी अपने आप को बचा लेता है। पैसे वाला होता है, जज से भी समझौता कर लेता है, वकीलों से, अच्छे वकीलों को हायर करके अपने आप को बचा लेता है। अल्लाह की अदालत में तो ऐसा होने वाला नहीं है मेरे साथियों। अल्लाह की अदालत में ना झूठा गवाह आएगा, न कोई गलत सबूत आप लेकर आ पाएंगे। अल्लाह की अदालत में तो अल्लाह जबान पर मुहर लगा देगा। फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा देंगे, तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। तुमने हाथों से क्या क्या करतूत किए थे, हाथ बोलेगा, तुमने पैरों से क्या क्या करतूत किए थे, पैर बोलेगा। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे, तुम्हारा कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। ओ कानों में एयरपॉड लगा करके दिन रात गाना सुनने वालों, ओ म्यूजिक में रातें बसर करने वालों, ओ बाइक चलाते हुए गाना सुनने वालों, ओ कार चलाते हुए गाना सुनने वालों, तुमने कानों से क्या क्या सुना है, ये कान कल कयामत के दिन गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम। और फेसबुक की रील्स और इंस्टाग्राम के वीडियोस पर अपना टाइम बर्बाद करने वाले मेरे नौजवानों, अपनी आंखों से गंदी चीजें देखने वाले मेरे नौजवान साथियों, ये आंखें भी कयामत के दिन बोलेंगी, ये आंखें भी गवाही देंगी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा मेरे साथियों, क्योंकि रमजान अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हमसे, हो सके तो 1 महीना के लिए ये रील्स की दुनिया से अपने आप को बाहर निकालता। ये रील्स कोई मामूली चीज नहीं है, ये रील्स गंदी फिल्मों से बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही हैं, हमारी लड़कियों को बर्बाद कर रही हैं। इन रील्स को मेरे भाइयों रमजान की रातों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाना, रमजान के दिनों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाना। नेकी का मौसम आ रहा है, नेकी का महीना आ रहा है, हो सके तो कम से कम 1 महीना फेसबुक और इंस्टाग्राम को छोड़ देना, रील्स को छोड़ देना। और अगर नहीं छोड़ते हो तो याद रखो, ये आंखें भी कयामत के दिन गवाही देगी और ये चमड़ी भी गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। और इंसान बोलेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे गवाही दे रही है, तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है, इसलिए आज हम बोल रहे हैं। तो दुनिया में हमारे झूठे गवाह हमें बचा लेंगे, मगर अल्लाह की अदालत में कोई झूठा गवाह नहीं होगा। वहां कान गवाही देगा, वहां आंखें गवाही देंगी, वहां हाथ गवाही देंगे, वहां पैर गवाही। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि अल्लाह की अदालत में हमारा केस जाए, हम दुनिया में अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, हम अल्लाह के सामने माफी मांग लें। नबी अकरम के पास एक सहाबी आए, उनका नाम था माइस बिन मालिक असलमी। उन्होंने अल्लाह के नबी के पास आके कहा, अय अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना कर लिया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मुझसे ज़िना हो गया है।
मुझे मालूम है शादीशुदा की इस्लाम में जिना करने की क्या सजा है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आखिरत में जिना की सजा नहीं पाना चाहता हूँ, मुझे दुनिया में सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे रज्म कर दीजिए। मैं दुनिया की सजा झेलने को तैयार हूँ, मैं आखिरत में ये सजा नहीं झेलना चाहता हूँ। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, जरा पता लगाओ इन्होंने शराब तो नहीं पी है। सहाबा ने मुंह सूंघा, ऐ अल्लाह के नबी शराब के नशे में नहीं है। फिर आपने पता लगाओ इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, इनको पागलपन का दौरा तो नहीं आ रहा है। सहाबा ने तहकीक करके बताया, ऐ अल्लाह के नबी दिमाग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने फरमाया अच्छा जाओ बाद में आना। नबी ने एक मौका और दे दिया। कुछ दिनों के बाद माइस बिन मालिक अस्लमी फिर आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मुझे जिना की सजा दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। आपने फरमाया जमीन में गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा गया, माइस का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, आधा धड़ बाहर रखा गया और पत्थरों से मार मार के माइस बिन मालिक अस्लमी को कत्ल किया गया। उनको जिना की सजा दी गई, उनको रज्म किया गया, उनको मार दिया गया। जब माइस को यह सजा दी गई, आपने उनके मरने के बाद कहा इनको कफनाया जाए, मैं इनका जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं, एक जानी का जनाजा आप पढ़ाएंगे, एक जिना करने वाले के जनाजे की नमाज आप पढ़ाएंगे। आपने फरमाया लक़द ताब तौबतन लौ ताबहा सबऊन मिन अहलिल मदीनति लवसियतहुम। ऐ उमर तुम्हें क्या मालूम ये इसने कितनी सच्ची तौबा की है। ऐ उमर ये चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, कौन जानता था इसने जिना किया है। इसने आकर के मेरे पास सच्ची तौबा की है, इसने आकर के अपने गुनाह का इकरार किया है। ऐ उमर इसने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ऐसी तौबा कर लेते तो अल्लाह 70 गुनहगारों को माफ कर देता। नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है। उस औरत का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो कबीले गामिद की औरत थी, गामिदिया, उसको हदीसों में गामिदिया का नाम आया है। गामिदिया औरत आती है और वो आकर के कहती है अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मैंने भी ज़िना किया है। और बाज़ उलमा ने लिखा कि माइस बिन मालिक अस्लमी ने इसी के साथ ज़िना किया था, वल्लाहु आलम, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसने आकर के कहा अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने उसको टालने की कोशिश की। उसने कहा अल्लाह के नबी आप मुझे टालना चाहते हैं जैसे आप माइस बिन मालिक को टालना चाहते थे। ऐ अल्लाह के रसूल इन्नी लहुबला, मैं हमल से हूँ, मैं पेट से हूँ, मेरे पेट में बच्चा भी है, वलदुज़ ज़िना भी है। ऐ अल्लाह के नबी मैं वाकई में ये पाप मैंने किया है, मुझको आप ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने कहा अगर वाकई में तुम हमल से हो तो जाओ, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तुम मेरे पास आना। यहाँ अपराधी अपने आप को बचाता है, यहाँ अपराधी खुद चल के आया है और अल्लाह के नबी उसको बचने का मौका दे रहे हैं। 9 महीने का टाइम आपने दे दिया। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया, वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है। ऐ अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ, गामिदिया, बच्चा पैदा हो चुका है, ये बच्चा ले लीजिए और मुझको ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने फरमाया नहीं नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी माँ के दूध के बिना ये बच्चा नहीं रह पाएगा, जब तक ये माँ का दूध पी रहा है तुमको सजा नहीं मिलेगी। जाओ, जब बच्चा दूध छोड़ देगा, जब रोटी खाने लगेगा तब तुम मेरे पास आना। 2 साल का टाइम आपने और दे दिया। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, 2 साल लंबा टाइम होता है। शायद सहाबा भी उस औरत को भूल चुके हैं, शायद अल्लाह के नबी भी भूल चुके हैं, शायद किसी को उस औरत के बारे में कुछ याद भी नहीं है। 2 साल के बाद सहाबे किराम के साथ अल्लाह के नबी बैठे हैं। एक औरत आती है, उसके हाथ में छोटा बच्चा है और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। ऐ अल्लाह के रसूल मैं वही गामिदी औरत हूँ, मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, दूध छोड़ चुका है। ऐ अल्लाह के नबी अब देर न कीजिए, मैंने जो पाप किया था उस पाप का बोझ भी अपने सीने पर महसूस कर रही हूँ। ऐ अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दुनिया में दे दीजिए, मैं आखिरत की सजा झेल नहीं पाऊंगी। तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए।
आपने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, औरत को गड्ढा खोद के गड्ढे में डाला गया, पूरे बदन को कस करके चादर से लपेटा गया ताकि बेपर्दगी ना हो। हाय हाय, औरत को ज़िना की सजा हो रही है, पत्थरों से मारा जाएगा, लेकिन इस्लाम औरत के पर्दे का कितना ख्याल रखता है कि ये सजा भी बेपर्दगी के साथ नहीं दी जाएगी। आज दुनिया वाले अपने आप को कहते हैं हमने औरत को बड़ी इज्जत दे दी। अरे तुमने क्या इज्जत दी? अमेरिका का वो आदमी जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन है, जिसके नंगेपन की फिल्में आज दुनिया के सामने आ रही हैं, जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक की बच्चियों के साथ रेप किया करता था। बाकायदा उसका एक आइलैंड था अमेरिका में, और उस आइलैंड पर वो 6 साल से लेकर के 14 साल तक की बच्चियों को किडनैप करता था, उनके साथ दरिंदगी करता था, उनको नोचता था, उनके साथ जिना करता था। और यही नहीं, एप्स्टीन फाइल में यहां तक मौजूद है कि वो दरिंदा बच्चियों को कत्ल करके उनका गोश्त खाया करता था। ये दरिंदे ये आज इंसानियत की बात करते हैं, ये हैवान ये आज औरत की आजादी की बात करते हैं। अरे औरत को इज्जत अगर किसी ने दी है तो मजहब इस्लाम ने दी है, औरत को सम्मान किसी ने दिया है तो मजहब इस्लाम ने दिया है। औरत को सजा मिल रही है ज़िना की, मगर इस्लाम उस सिचुएशन में भी बेपर्दगी की तालीम नहीं देता है। नबी ने कहा उस औरत के पूरे बदन को कपड़े से कस करके बांधा जाए ताकि उसकी बेपर्दगी ना हो, उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। पत्थरों से मारा जाने लगा, औरत का कपड़ा खून से लथपथ हो गया। थोड़ी देर के बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। जब उसके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था, उसके खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद का सफेद कपड़ा, उस पर उस औरत के खून के छींटे पड़ गए। खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाज़ेबा कलमात निकल गए, कुछ गलत चीजें निकल गई। पता नहीं कैसी गंदी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, इस तरीके का कोई जुमला उनकी जुबान से निकल गया। नबी ने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगोफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू कोई डाका डालने वाला भी अगर तौबा करता तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस औरत की भी जनाजे की नमाज पढ़ाई है। इसको तौबा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब गुनहगार अपने गुनाहों के एहसास के बोझ के तले दब जाए और अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफी मांगे, इसको तौबा कहते हैं। तौबा कोई खिलवाड़ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तौबा कोई मजाक नहीं है। जब तक इंसान को अपने गुनाहों का एहसास न हो, जब तक अपने गुनाहों की जिंदगी पर शर्मिंदगी न हो, नदामत न हो, जब तक उसकी आंखों से नदामत के आंसू न बहते हो, तब तक तौबा का कोई मतलब नहीं। और ये भी याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर इंसान ने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी की जमीन हत्या ली, किसी का माल हड़प लिया, किसी के साथ चीटिंग कर ली, बेईमानी कर ली, फ्रॉड कर लिया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया, किसी के मकान पर तजावुज कर लिया, तो ये वो गुनाह है जो सिर्फ तौबा करने से माफ नहीं होगा, जो सिर्फ अल्लाह के सामने रोने से माफ नहीं होगा। अगर आपने हुकूकुल इबाद पे डाका डाला है, अगर आपने किसी का हक मारा है, तो वो हक आपको देना पड़ेगा। दुनिया में पैसे के बदले आप पैसा देते हैं। ये नेपाल बॉर्डर का इलाका है, मैंने देखा चंदे में नेपाल का भी कुछ पैसा नजर आ रहा है। बॉर्डर के इलाकों में नेपाल का पैसा भी चल रहा है, इंडिया का पैसा उस पार चल रहा है, उधर का पैसा इस पार चल रहा है बॉर्डर के इलाके में। लेकिन आप इंडिया का पैसा सऊदी अरब में लेके जाएं, नहीं चलेगा, वहां रियाल चलेगा। दुबई आप लेके चले जाए, वहां आपका इंडिया का पैसा नहीं चलेगा, वहां दिरहम चलेगा। कुवैत में आप चले जाएं, वहां दीनार चलेगा। अमेरिका में चले जाएं, वहां डॉलर चलेगा। ब्रिटेन में आप चले जाएं, वहां पाउंड चलेगा। आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएं, वहां उनकी करेंसी चलती है। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत में जब मरने के बाद हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो वहां दुनिया का माल और दुनिया की दौलत और दुनिया की करेंसी नहीं चलेगी, वहां करेंसी चेंज हो जाएगी। अगर दुनिया में हमने किसी का माल हड़पा है, किसी की जमीन हड़पी है, किसी बहन बेटी के साथ हमने ज्यादती की है और उसका हक मारा है, तो
कयामत के दिन हमें अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। कोई हमारी नमाज लेके चला जाएगा, कोई रोजा लेके चला जाएगा, कोई तरावी लेके चला जाएगा, कोई हज लेके चला जाएगा, कोई उम्रा लेके चला जाएगा, और उसके बाद भी अगर हकदार खड़े होंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा उखिज़ मिन सय्यिआतिहिम, फिर उनके गुनाहों को लेकर के हमारे नामे आमाल में डाला जाएगा। और इंसान जो दुनिया से नेकी का पहाड़ लेके गया था, अगर हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ है तो हालत ये हो जाएगी कि गुनाहों से लथपथ होकर के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर सच्ची तौबा करना चाहते हो हुकूकुल इबाद से, तो दुनिया में हक दे दो, हक दे दो। और अगर किसी को ज़बान से तकलीफ पहुंचाई है तो जाकर के माफी मांग लो, उसके बगैर अल्लाह ताला क्या माफी मिलने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामह, तुम्हें क़यामत के दिन हकदारों को उनका हक देना पड़ेगा। हत्ता युक़ादल शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उसका भी क़िसास लिया जाएगा, उसका भी बदला लिया जाएगा। क़यामत के दिन उसका भी क़िसास लिया जाएगा मेरे साथियों। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 हमें उसी की दावत दे रही है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। आगे रमजान आ रहा है, अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, रमजान से अच्छा कोई मौका नहीं है। रमजान हमारी जिंदगी में चेंजिंग लाता है। सुबह 4 बजे उठ करके हम आम दिनों में कुछ खाते नहीं है, लेकिन रमजान में उठ करके सहरी खा रहे हैं। दोपहर का खाना हम रोजाना खाते हैं, रमजान में दोपहर का खाना क्या होता है हम भूल जाते हैं। हम दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं, हम शाम को 5 बजे इफ्तार कर रहे हैं। रमजान ने हमारे खाने का टाइम चेंज कर दिया, हमारे पान पीने का टाइम चेंज कर दिया, हमारे सोने का टाइम चेंज कर दिया। जो रमजान हमारे खाने पीने सोने का टाइम चेंज कर सकता है, वो रमजान हमारे गुनाहों की दुनिया को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई शराब पीता है, आए सच्ची तौबा करे कि इस रमजान से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई जिना कर रहा है, आए और इस रमजान में अल्लाह से सच्ची तौबा करे, अल्लाह अब मैं जिना के करीब नहीं जाऊंगा, मैं शराब के करीब नहीं जाऊंगा, मैं हराम काम के करीब नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान एक बेहतरीन मौका है अल्लाह से सच्ची तौबा करने का। और इसीलिए रमजान के आखिरी अशरे में जो एक रात आती है, जिस रात को अल्लाह ने खैरुम मिनल फिशार, 1000 महीनों से अफजल कहा है। 1000 महीना कितना होता है? 84 साल। एक रात की इबादत 84 साल से भी बेहतर है, उससे अफजल है वो रात रमजान के आखिरी अशरे की कोई रात है। हजरत आयशा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, अरअयता इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्र, अय अल्लाह के नबी अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात कद्र की रात है, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है, मैं उसमें क्या पढ़ूंगी? आपने फरमाया, अय आयशा तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अय अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, मुझको भी माफ कर दे। कितनी प्यारी दुआ है। रमजान के आखिरी अशरे में, ताक रातों में है, हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं। हम अल्लाह से कारोबार नहीं मांग रहे हैं, जायदाद नहीं मांग रहे हैं, खेत खलिहान नहीं मांग रहे हैं, बच्चों की तंदुरुस्ती नहीं मांग रहे हैं, बीवी की सेहत नहीं मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, अय अल्लाह तू माफ करने वाला है और तू माफी को पसंद करता है। अय अल्लाह तू कुरान में बार बार कहता है, व इन ताफू व तस्फहू, अय मेरे बंदो तुम माफ कर दो ज्यादा बेहतर है। तुम बदला ले सकते हो, तुम इंतकाम ले सकते हो, मगर माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। अय अल्लाह तू कुरान में बार बार ये ऐलान करता है, मेरे बंदो माफ कर दिया करो, मेरे बंदो दरगुजर कर दिया करो। अय अल्लाह इन्नका अफ़ू, तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को पसंद करता है,
फाफु अन्नी, आय अल्लाह मैं भी तेरा पापी बंदा हूँ, मैं गुनाहों की गठरी लेके आया हूँ, मैं गुनाहों की पोटली लेके आया हूँ। आय अल्लाह रमजान की ताक रातों में तेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहा हूँ, आय अल्लाह तू मेरे पापों को माफ कर दे, मुझे दरगुजर कर दे।